हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की स्टोरी में दो छोटी बच्चियां हैं जिनकी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टीचर को अब पता चला कि दोस्ती की आड़ में अंजलि क्या कर रही है। हालांकि वह भी छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उसके कदम गलत दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे, अतः उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी था। रूही का भी इस तरह का स्वभाव सही नहीं था कि मदद के नाम पर कोई भी इस तरह से फ़ायदा उसका उठाता रहे और वह चुप रहे। यह सब देखने के बाद टीचर ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। टीचर ने अपनी क्लास में कहानी प्रतियोगिता रखी थी। सभी बच्चों से कहा अपने घर से एक एक कहानी सीख कर आना। क्लास के एक लड़के युवान से उन्होंने कहा, युवान, तुम्हें मैं एक कहानी दूंगी, तुम मेरी कहानी लिखी हुई याद करके आना। युवान बहुत ही अच्छा और स्पीच बोलता था, इसीलिए टीचर ने अपनी कहानी के लिए उसे पसंद किया था। तीसरी कक्षा में पढ़ रही रूही बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसकी टीचर सभी बच्चों को हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए कहती थी। घर पर उसकी मम्मी भी हमेशा उसे सिखाती, रूही बेटा, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। रूही अपनी मम्मी को भी सभी की मदद करते हुए देखती थी। इस तरह की परवरिश के कारण ही क्लास में किसी को यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो रूही सबसे पहले आगे बढ़कर आती, क्योंकि उसकी माँ ने उसको हमेशा मदद करना ही सिखाया था। उसी के साथ पढ़ने वाली अंजलि उसके साथ स्वभाव का हमेशा फ़ायदा उठाती थी। अंजलि अक्सर ही रूही से पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर जैसी चीज़ें मांगा करती थी। सभी वस्तुएं वह लौटा देती थी और कभी स्वयं ही रख लेती थी। इस बात से अंजलि की मम्मी अनजान थी, क्योंकि अंजलि घर आते ही वह वस्तुएं कहीं भी छुपा देती थी। लंच ब्रेक में अक्सर वह रूही के पास आकर बैठ जाती। यदि उसकी पसंद की कोई चीज़ खाने की दिख जाए तो वो उठाकर खा लेती। फिर वह यह नहीं सोचती कि रूही क्या खाएगी, क्या करेगी। रूही अपने सरल स्वभाव के कारण कभी उसे मना नहीं करती थी। वह ना तो टीचर से शिकायत करती थी और ना ही घर पर अपनी मम्मी को कुछ बताती थी। रूही बहुत ही प्यारी बच्ची थी और वहीं अंजलि बहुत ही चालाक और चतुर थी। घर पहुंचते ही कई बार वह अपनी मम्मी से कहती, मम्मी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मम्मी जल्दी करो ना। कई बार रूही की मम्मी हैरान हो जाती और सोचती, इतनी तेज़ भूख कैसे लग सकती है, मैं तो टिफ़िन में कितना स्वादिष्ट और कितना कुछ भेजती हूँ इसके लिए। जब रूही की माँ उसे खाना देती है तो वह इस तरह जल्दी जल्दी खाने लगती है मानो कब से वो भूखी हो और बहुत दिनों से वो कुछ खाई ही नहीं हो। उसकी माँ ये सब देखते ही बहुत हैरान हो जाया करती थी। छोटी बच्ची का इस तरह का स्वभाव शक का बीज उसके दिमाग में बो दिया था। रूही की माँ को धीरे धीरे शक होने लगा कि शायद कोई बच्चा रूही का टिफ़िन खा लेता है, और लगता है इस बात से उसकी टीचर भी अनजान है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में उसके रबड़, पेंसिल, शार्पनर वगैरह कई चीज़ें उसकी गायब हो जाती थीं। रूही की माँ ने एक दिन रूही से पूछा, बेटा तुम्हारे रबड़ पेंसिल कहाँ चले जाते हैं? मैं तो कितनी बार नए लाकर रख देती हूँ, फिर गायब कैसे हो जाते हैं? और तुम्हारा खाना कोई और खा लेता है क्या? नहीं मम्मी, रूही ने कहा, कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। माँ के कई बार पूछने पर भी रूही ने कभी अंजलि की शिकायत नहीं की। वह तो उसे अपनी दोस्त समझती थी।
रूही की माँ ने एक दिन रूही की टीचर को फ़ोन लगाकर उन्हें सारी बातों से अवगत करा दिया, यानी बता दिया। टीचर ने कहा, जी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं देखती हूँ। सब बच्चे साथ बैठकर अपना टिफ़िन खाते हैं, पास पास बैठते हैं, इसीलिए मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। रूही और अंजलि काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, वह दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। मैं अब ध्यान रखूँगी और तुरंत ही आपको खबर करूँगी। जैसे भी अगर कुछ भी मुझे अलग सा नज़रिया दिखता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप बेफ़िक्र रहिए। टीचर ने ये अंजलि की माँ से कहा। जब टीचर ने ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि क्लास में उनकी क्या चल रहा है, वह देखकर हैरान रह गई कि अंजलि कितने प्यार से रबड़ पेंसिल रूही से मांग लेती है और फिर वापस भी नहीं करती है, चुपचाप अपने बैग में रख लेती है। टिफ़िन भी वह कई बार खाती है और रूही कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप देखती रहती है। टीचर को अब पता चल गया कि दोस्ती की आड़ में अंजलि रूही के साथ क्या कर रही है। हालांकि वह भी छोटी बच्ची ही थी, किंतु उसके कदम गलत दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे और उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। रूही का भी इसी तरह का स्वभाव सही नहीं था कि मदद के नाम पर कोई उसका इस तरीके से फ़ायदा उठाए। बड़े होने पर ये बहुत ही उसके जीवन में दिक्कत करेगा, उसकी चुप्पी बहुत ही भयंकर हो जाएगी। यह सब देखने के बाद टीचर ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। टीचर ने अपनी क्लास में कहानी का कंपटीशन रखा। सभी बच्चों से कहा, अपने घर से एक एक कहानी सीख कर आना। सभी बच्चों से कहा, अपने घर से एक एक कहानी सीख कर आएँ। क्लास के एक लड़के युवान ने उन्होंने कहा, युवान तुम्हें कहानी मैं दूंगी, तुम्हें मेरी लिखी हुई कहानी को याद करके आना है। युवान बहुत ही अच्छी स्पीच बोलता था, इसीलिए टीचर ने अपनी कहानी के लिए उसे पसंद किया था। 3 दिनों के बाद कहानी प्रतियोगिता थी। सभी बच्चे कहानी तैयार कर कर आए थे। वह एक एक करके अपनी कहानी बोल रहे थे और हर कहानी के अंत में टीचर जो है कहानी में छुपा हुआ संदेश बच्चों से पूछती थी और सही गलत का निर्णय भी बच्चों से ही करवाती थी, ताकि बच्चों की मानसिक जो है स्थिति खूब मजबूत हो सके। रूही और अंजलि ने भी अपनी अपनी कहानी बोली। सबसे आखिर में युवान का नंबर आया और उसने अपनी टीचर की लिखी हुई कहानी बोली। युवान की कहानी में वह सब कुछ लिखा था जो कुछ उसकी क्लास में हो रहा था। वो दोनों बच्चियों की कहानी थी। रूही और जो है अंजलि की ये कहानी थी। बच्चों के नाम अलग अलग थे, बस जिस तरह से अंजलि अपनी ही दोस्त रूही के साथ सरल स्वभाव का फ़ायदा उठा रही थी, गलत दिशा की तरफ बढ़ती जा रही थी, कुछ इसी तरह की कहानी युवान ने अपने अनोखे अंदाज में सुनाना शुरू कर दिया। पूरी क्लास में सभी बच्चे ध्यान से युवान की कहानी सुन रहे थे। किसी को भी कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कहानी उन्हीं के क्लास में हो रही है। यह कहानी जीता जागता उदाहरण है। युवान की कहानी सुनाते समय अंजलि एकदम शांत थी और नीचे सर करके बैठी हुई थी। शायद वह समझ रही थी कि इस कहानी की खलनायिका वह खुद ही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, अंजलि की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। तो दोस्तों, यही होता है